नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल। दोस्तों, बात करेंगे साप्ताहिक यानी कि वीकली राशिफल का। 11 तारीख से लेकर 17 फरवरी तक सभी राशियों का कैसा रहेगा हाल। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राशिफल जो होता है वो जनरलाइज्ड होता है। अगर आपको अपनी कुंडली का विवेचन या हाथ का विवेचन या न्यूमरोलॉजी आपसे करानी है तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। हम आपको लास्ट में ज़रूर बताएँगे कि किस तरह से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहीं आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि का ये जो सप्ताह रहेगा, जो 7वाँ सप्ताह होगा, वो काफ़ी शुभ रहेगा और जो कार्य आपके चल रहे थे, उसमें आपको मनोवांछित फल मिलने की पूरी-पूरी जो है स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी पेशा को भी पदोन्नति यानी कि प्रमोशन और शुभ समाचारों की प्राप्ति संभव है। जो लोग व्यापार करते हैं यानी कि बिज़नेस करते हैं, उनके लिए भी ये जो सप्ताह रहेगा वो अनुकूलता प्राप्त आपको कराएगा। जो लोग नए अभी आपके साथ जुड़े हैं यानी कि जो नई मित्रता आपकी या नई फ्रेंडशिप आपकी हुई है, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है और आपकी आय में भी वृद्धि के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई आपको देंगे। तो ये जो सप्ताह अब आने वाला सप्ताह है, ये काफ़ी अच्छा आपके लिए होता हुआ आपको दिखाई देगा। चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा। समय की जो है अनुकूलता जो है बढ़ती हुई दिखाई देगी। उत्साह में आपके वृद्धि होगी, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, वहीं भाग्य का भी पूरा साथ आपको मिलेगा, जिससे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि भी आपको मिल सकती है। जो लोग नौकरी करते हैं, उनके प्रमोशन के योग यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको प्रमोशन से रिलेटेड मनोवांछित प्रमोशन से रिलेटेड जो है अच्छे समाचार उन्हें प्राप्त हो सकते हैं। वहीं जो लोग व्यवसाय करते हैं, उनको भी काफ़ी अच्छे अ, जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी फलदायक रहने वाला है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ मिथुन राशि वालों की, तो मिथुन राशि वालों के लिए भी जो सप्ताह रहेगा वो भी ठीक-ठाक ही रहेगा। आपकी कुछ समस्याएँ जो हैं वो सुलझती हुई आप देखेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चल रही थी। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा-सा सतर्क रहने की ज़रूरत आपको इस समय पड़ेगी। जो कार्य आपने स्टार्ट किए हैं, नए स्टार्ट किए हैं, उसमें काफ़ी सतर्कता आपको रखनी पड़ेगी। ज़्यादा इमोशनल ना होके आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचना होगा। जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं या इनकम टैक्स छुपाने की कोशिश करते हैं, मेरा उनसे यही एक सजेशन है कि अपने टैक्स की इनकम को बिल्कुल सही दर्शाएँ और किसी भी तरीके की दिक्कत में ना आने के लिए पूरा जो विवरण है, वो आप दें। साथ ही साथ जो आर्थिक समस्याएँ हैं, उसमें तो हालाँकि कोई प्रॉब्लम आती हुई दिखाई यहाँ पर नहीं दे रही है, फिर भी जो प्रिकॉशन मैंने आपको बोला है कि अपने धन का सही विवरण आप मिथुन राशि वाले जो हैं, वो दें। वहीं अगर कर्क की राशि की बात करूँ, तो ग्रह गोचर में जो राशि में परिवर्तन हुआ है वह आपके लिए थोड़ा-सा यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक दिखा रहा है, इसलिए सावधानी रखने की आवश्यकता इस सप्ताह आपको रहेगी। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, खान-पान की लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, नहीं तो मौसमी बीमारियाँ आपको परेशान इस सप्ताह कर सकती हैं। और अगर कोई छोटी-मोटी बीमारी आपको होती है या मौसमी बीमारी आपको होती है, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। अगर आप वाहन चलाते हैं, तो थोड़ा वाहन चलाने पर भी ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। चोट इत्यादि लगने के कुछ लक्षण यहाँ पर कर्क राशि वालों के दिखा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो रिस्क हैं, जैसे कोई अगर आप नौकरी छोड़ने या कुछ कुछ और करने की सोच रहे हैं या कुछ नया व्यवसाय करने की सोच रहे हैं, तो मेरी आपसे राय ये रहेगी कि कुछ दिन अभी रुक जाएँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर मैं सिंह राशि वालों के बारे में बात करूँ, तो ये सप्ताह जो है वो मिश्रित फल वाला रह सकता है। सप्ताह के शुरुआत के दौर में जो बाद का दिन है, मतलब शुरू के बुध के बाद से जो दिन स्टार्ट होंगे वो ज़्यादा अच्छे होंगे। हालाँकि जो शुरुआत के जो दिन हैं उसमें थोड़ी-सी परेशानियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। घरेलू मोर्चे पर कुछ परेशानियों का अनुभव आपको हो सकता है। कुछ
बेफालतू के वाद-विवाद यानी कि आर्गुमेंट हो सकते हैं, गृह कलेश आपके हो सकते हैं। तो शुरुआत के जो 2-3 दिन हैं उसमें आपको बहुत सँभल कर चलने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। मेरी आपसे यही विनती है कि आप किसी भी तरह के वाद और विवाद में ना पड़ें, अपने काम से काम रखें, तो आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आपको देखने को मिल जाएँगे। चलिए हम अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो ये जो सप्ताह है ये पिछले सप्ताह से काफ़ी अच्छा आपका व्यतीत होगा। जो समस्याएँ आपको पिछले सप्ताह हो रही थी वो समस्याएँ अब कम होंगी और कहीं पे तक आपकी जो प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी, जैसे कहूँ कि आपकी जो पेंडिंग वर्क थे वो आपके अब पूरे होंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी तथा भाग्य का भी आपको सहयोग मिलेगा। शत्रु और विरोधियों किस से भी आपको अनुकूलता मिलेगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो सप्ताह अब आने वाला है, ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा एक पैकेज जिसे बोल सकते हैं हम, वो लेकर आपको आएगा। तो स्वागत कीजिए इस सप्ताह का और एन्जॉय कीजिए इस सप्ताह को। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वालों के लिए थोड़ा अच्छा व्यतीत होगा, घरेलू समस्याओं का समाधान निकलेगा, वहीं स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। कारोबारी मामलों में कुछ हद तक अनुकूलता होगी। कार्यों में जो है काफ़ी अच्छी प्रगति होगी जिससे मन जो है वो बहुत शांत रहेगा और अच्छा रहेगा। हाँ, कुछ संबंधित होगा, प्रॉब्लम्स होंगे वो आपके संतान से रिलेटेड हो सकते हैं कि संतान की जो प्रोग्रेस है आपके, उससे आप ज़्यादा अभी संतुष्ट जो हैं वो नहीं होंगे। इस वजह से हो सकता है थोड़ा मन आपका उचाट रहे। लेकिन कुल मिलाकर जो टाइम रहेगा वो आपका अच्छा ही रहेगा। चलिए अब वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों का जो सप्ताह है 10 तारीख से लेके 11 फरवरी से लेके 17 फरवरी तक, तो ये काफ़ी अनुकूल रहेगा। मनचाहे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, पर आपको अपनी वाणी पर और अपने व्यवहार पर बहुत लिमिटेड होके चलने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो किसी विवाद में आप पड़ सकते हैं। नौकरी एवं व्यवसाय में जो स्थिति चलेगी वो काफ़ी अनुकूल चलेगी। हालाँकि उत्तरार्ध में यानी कि शुरुआत में थोड़ी बहुत घरेलू समस्याएँ आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर कोई ऐसी परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि देखिए साढ़े साथी का असर तो आपके ऊपर अभी भी चल रहा है। तो मेंटल स्ट्रेस तो थोड़ा-सा होगा कि चीज़ें उस तरह से आपके पक्ष में नहीं होंगी जिस तरह से आप चाहते हैं, लेकिन पॉज़िटिव ज़रूर रहेंगी। क्योंकि जब साढ़े साथी में हम लोग होते हैं तो थोड़ा-सा डिले होता है चीज़ों का, तो डिले होगा लेकिन अच्छा होगा, इस बारे में आप अपने आप को संगठित रखें। अब हम धनु की बात कर लेते हैं। तो धनु की अगर मैं बात करूँ तो सप्ताह जो है वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। जो बाधाएँ आपकी आ रही थी उनका सॉल्यूशन अब निकलेगा और उत्साह व पराक्रम में वृद्धि होगी तथा भाग्य का भी बेहतर सहयोग आपको प्राप्त होगा। बेहतर भाग्य के चलते किसी महत्वपूर्ण कार्य को भी आप सफलतापूर्वक कर पाएँगे, जिससे आपका मन और आपका कर्म दोनों ही अच्छे होंगे और आप अपने तरीके से काम को बहुत अच्छे से कर पाएँगे। चलिए हम बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वालों का ये जो सप्ताह रहेगा, अनुकूल रहेगा। व्यवसायों के लिए व्यवसाय में वृद्धि के अवसर आएँगे। कारोबारी मामलों में समानता, अनुकूलता बनी रहेगी। नए क्षेत्रों में व्यवसाय की योजना बन सकती है। अगर आप नया स्टार्ट करना चाहते हैं या कहूँ स्टार्टअप्स में स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेटर रहेगा समय। लोगों का आपको अपेक्षित सहयोग मिलेगा और उसकी प्राप्ति आपको अच्छी होगी। आय में वृद्धि के भी योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो सप्ताह है, वो अच्छे ही ट्रेंड आपके लिए दिखा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वहीं अब बात कर लेते हैं हम कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह जो है बेहतर रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी तथा कार्यों में अपेक्षित लाभ या प्रगति संभव होती होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं नौकरी पेशा के लिए भी समय अनुकूल है। उच्च अधिकारियों और सहकर्मियों यानी कि सबॉर्डिनेट्स के साथ या कहूँ कोलीग्स के साथ आपको सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपको जो आप प्रगति चाहते थे वो आपको मिलेगी। मन काफ़ी रिलैक्स रहेगा और खुश रहेंगे। कहीं पे आउटिंग के लिए भी आप जा सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं आखिरी राशि पर, जो कि होगी हमारी मीन राशि। ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। सप्ताह जो है शुरुआत और
लास्ट तक आपके लिए ठीक बना रहेगा। कोई जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी बड़ी नहीं आएँगी और कुछ जो प्रॉब्लम्स पिछले सप्ताह आपकी स्टार्ट हुई थी या कुछ कन्फ्यूज़न जो आपका स्टार्ट हुआ था, वो आपका अब कम हो जाएगा। कार्यों में प्रगति जो होगी, उससे आपका मन काफ़ी हर्षित रहेगा, अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपका आर्थिक सुधारों में भी काफ़ी प्रगति आपको होगी और कुछ समाचार आपको शुभ मिल सकता है आर्थिक फ्रंट पर। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कुछ राशियों के लिए मिश्रित है और कुछ राशियों के लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक है, तो जो प्रॉब्लमैटिक है वो अपने ईस्ट का ध्यान करें और अपने कर्मों पे ध्यान देंगे तो कब अच्छा रहेगा। मेरी यही दुआ है कि सभी राशियों के लिए सबका राशिफल अच्छा रहे और अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो bhatnagar2411@gmail.com 9411848508 9996238253 पे सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनल एनालिसिस आर पेड। आपको इसकी फ़ीस हमें देनी होती है और इसके अलावा मेरी वेबसाइट्स को देखें और अगर आप हमारी वेबसाइट्स के साथ भी जुड़ना चाहते हैं, अगर आप लिखते हैं अच्छा आर्टिकल, अपनी कोई जानकारी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, तो मैं आपका खुले हाथों से आपका इस्तकबाल करता हूँ और आपके साथ काम करने के लिए इच्छुक रहता हूँ। तो आप मुझे मेल कर सकते हैं इससे रिलेटेड। मैं आपका अगर कंटेंट अच्छा होगा, तो मैं अपनी वेबसाइट पे उसे ज़रूर प्रमोट करूँगा। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सीएल टेक को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सीएल टेक को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।